हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी के वोट देंगे। काहे बीजेपी को? बीजेपी के वोट ऐसे देंगे जो चार जब बजता था तो हम लोग के नरकटियागंज से बाता पुराने में सोचना पड़ता था। अच्छा, आज हम लोग नरकटियागंज 12 बजे रात को उतरते हैं तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पैदल आ जाते हैं घर पर। जो नया प्रत्याशी हम लोग संजय कुमार पांडे जी आए हैं, बहुत खुशी का बात है कि मतलब वैसे एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट दी है। इसके लिए हम मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद जो भी शीर्ष के नेता जिन्होंने निर्णय लिया। तो बीजेपी में आप लोग सुरक्षित? हाँ, एकदम सुरक्षित है। महागठबंधन आपको सुरक्षा नहीं, हम देखिए हम कब भी बात करेंगे, अपने सनातनी की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे। जो हमारी धर्म को रक्षा करेगा हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। उसके लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ, वोट तो कोई बात नहीं, हम जान। मतलब ये रास्ता खंडहर था, बहुत खंडहर था। मतलब समझिए कि किसी का अगर तबियत खराब हो जाता था तो हॉस्पिटल जाते जाते मौत हो जाता था। लेकिन बीजेपी का ही देन है कि रोड बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ नरकटियागंज विधानसभा के अंतर्गत बैतापुर में। और जब मैं यहाँ से गुजरा था तो देखा कि कम से कम 10-20 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इनसे जरा एक बार मैं बात करूं कि यहाँ क्या मूवमेंट है, क्या यहाँ पे महागठबंधन के वोटर हैं या फिर सिर्फ एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोग यहाँ पे प्रयासरत हैं। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अर्जुन महतो। कहाँ का, ये कौन सा जगह है? बैतापुर चौक, नरकटियागंज विधानसभा। हाँ, में है। नरकटियागंज विधानसभा। अब की बार आप लोग नरकटियागंज विधानसभा में किसको जिताने वाले हैं? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। क्यों बीजेपी को वोट दीजिए? बीजेपी पूरा बिहार और सनातन धर्म के अलावा बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया है और जो नई विकास की है बीजेपी? बहुत की है। आपको नहीं दिखाई दे रहा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या है, ये तो सड़क मतलब देख रहे हैं कि नया नया बन रहा है। कब बना है? 2014 से पहले बना है कि बाद में बना है? 2014 का पार्ट बना है। बात बना है ना। 70 साल से कांग्रेस के राज था, आपको पता नहीं है क्या हुआ है बिहार में? क्या हुआ था? आप एक बार देख लीजिएगा हिस्ट्री। मतलब क्या हुआ था? वही बहुत कुछ था, जंगल राज था उससे पहले, जंगल राज एकदम था। ये पार्टी मतलब जैसे मोदी जी नीतीश जी कहते हैं जंगल, वो बात नहीं ना। ना, पार्टी की बात नहीं है। पार्टी है विकास का और सनातन धर्म के रक्षा का। अच्छा। बीजेपी करती है, वोट उसको हम करेंगे। मतलब बीजेपी को सिर्फ सनातन पे और विकास पे आप लोग? हाँ, तो दूसरा क्या चाहिए भारत में? दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले हैं? हम लोग को घर में सुरक्षित रहना है। तो बीजेपी में आप लोग सुरक्षित? हाँ, एकदम सुरक्षित है। महागठबंधन आपको सुरक्षा नहीं, हम देखिए हम कब भी बात करेंगे, अपने सनातनी की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे। जो हमारी धर्म को रक्षा करेगा हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। उसके लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ, वोट तो कोई बात नहीं, हम जान भी दे सकते हैं। आइए हमारे साथ एक भैया राहगीर है, ये भी हम लोग को देखकर। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा हुआ। भैया क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बने? देखिए, बिहार के लिए हमारे नीतीश चाचा से बेटर कोई नहीं है। क्या है, वो तो बार बार पलट जाते हैं, पलटू राम भी उनको तो कह रहे हैं। कुछ भी करते हैं। देखिए, हमारे बिहार के लोगों को चलना, सीखना, खाना पीना हर चीज सिखाया नीतीश चाचा ने। नीतीश चाचा ने। जी जी, तो इस बार आप लोग एनडीए सरकार ही बनाने वाले हैं। बिल्कुल। बाकी विपक्ष पार्टियां तो कह रही हैं कि जमा विपक्ष पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन नीतीश चाचा को ही हम लोग सीएम बनाएंगे और जिताएंगे। नया भी विकल्प एक आया है, जन सुराज पी के। देखिए, कहने का मतलब है कि नया जो अभी आपसे बोले हैं थोड़ा देर पहले कि नया आता है और चला जाता है। हम लोग बीजेपी के हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बीजेपी में ही रहेंगे। आइए यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश राय हुआ। भैया क्या लगता है, मतलब आप सभी लोग बीजेपी पार्टी से क्या? देखिए, हम लोग का जो सनातन का देश का जो बात करता है उसी के बारे में हम लोग भी सोचते हैं। अगर देश सुरक्षित है तो गांव भी सुरक्षित है, शहर भी सुरक्षित है। बीजेपी हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचती है, सनातन के बारे में सोचती है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं सोचती है, किसी भी धर्म का, सबको मिला के चलती है। सब मतलब 2014 से पहले सनातन जानते हैं, मीडिया से है कि सबका साथ सबका विकास, किसी को छांट के तो विकास नहीं करती है, सबको मिला के। अगर रोड बन रहा है, हमारे यहाँ ये खंडहर था, लेकिन अब बीजेपी का ही देन है जो रोड बन रहा है। मतलब ये रास्ता खंडहर था, बहुत खंडहर था। मतलब समझिए कि किसी का अगर तबियत खराब हो जाता था तो हॉस्पिटल जाते जाते मौत हो जाता था। लेकिन बीजेपी का ही देन है कि रोड बन रहा है। तो बीजेपी बहुत सारा ऐसा कार्य की है जिसको गिनाया जाए तो हमको लगता है घंटा बीत जाएगा। तो मिला जुला कर बीजेपी हम लोग के लिए बेटर है, बीजेपी सबसे बढ़िया है। और दूसरा चीज ये भी कहेंगे, जो नया प्रत्याशी हम लोग संजय कुमार पांडे जी आए हैं, बहुत खुशी का बात है कि मतलब वैसे एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट दी है। इसके लिए हम मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद जो भी शीर्ष के नेता जिन्होंने निर्णय लिया, बहुत बढ़िया है। आशा करते हैं कि हम लोग एक या दो दिन में सूचना जैसे मिला है, हम लोग यहाँ भी आने वाले हैं। हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर
चीज वो देखें तो बैतापुर में जरूर आए, हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से उनका स्वागत अच्छा, ये बताइए कि अभी नरकटियागंज विधानसभा में एक नया हौवा फैलाया गया है कि संजय पांडे तो बाहर के हैं, यहाँ चुनाव जीत जाएंगे तो उनसे मिलना मुश्किल हो बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये विपक्षी लोग का हवा हमेशा फैलाते रहता है लोग, जब भी देखिएगा ये लोग हवे मारता है लोग। कोई काम, कोई भी प्रश्न भी उत्पन्न करेगा लो तो हवा वाला करेगा लो, उसमें कोई दम नहीं रहता है। कहाँ से बाहर के हैं, कहाँ से बाहर के हैं, वो चंपारने का है ना। यहाँ लड़ रहे हैं, कौन नरकटियागंज के हैं पहले आप बताइए हमको पत्रकार महोदय। गया। तो क्या लगता है कि मतलब संजय पांडे जीतने के बाद आप लोग के बीच रहेंगे? एकदम बीच में रहेंगे। संजय पांडे जी का एक नारा है, एक मिनट भैया, संजय पांडे जी का नारा है कि मैं संजय पांडे हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ जितने भी जनता है किसी भी धर्म का, वो भी संजय पांडे है। देखिए, कोई भी प्रत्याशी के मुंह से मैंने इतना दिन का, लगभग 15 साल से हम भी राजनीति से जुड़े हैं, कभी मैंने नहीं सुना था। ये बहुत खुशी की बात है, एक प्रत्याशी बोल रहा है कि हर जनता संजय पांडे है। क्या समझ रहे हैं इस चीज को? बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए, है कि नहीं भैया? एकदम है, बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बड़ा हाँ, क्या बोले थे? संजय पांडे जी शुद्ध कर्ज करता है, जमीन से जुड़े हुए दर्ज जाजिम बिछा के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लोगों में हम लोग नरकटियागंज विधानसभा में 11 साल से विधायक विहीन थे। संजय पांडे जी अगर जीतते हैं यहाँ से तो कर्जकर्ताओं में तो हर्ष होगा ही, आम जनता का भी कल्याण होगा, इसलिए अनुभवी आदमी है। 36 वर्षों से जो संगठन में काम किया है उसके पास तो अनुभव है, तो वो काम तो करेंगे, वो काम करेंगे, एकदम करेंगे, इतना विश्वास है। चलिए हमारे साथ एक चाचा, बात कीजिए बाबा जी। हमारे साथ एक चाचा जी यहाँ साइकिल रोक करके खड़े हैं। चाचा जी, क्या नाम पड़ी आप? पंडित महेश्वर नाथ ठाकुर। चाचा जी, अब की बार क्या लगा था नरकटियागंज विधानसभा में केकर जीत हुई? और फिर बार जीत तो उनकरे हुई, क्या कह? भाजपा नरकटियागंज में क्यों आए लेकिन जीत हुई बिहार में? भाजपा के। हाँ? भाजपा अच्छा, संजय पांडे जी एजा के प्रत्याशी बने, वहाँ के जीते? एकदम जीते, पक्का कन्फर्म है? पक्का। कितना वोट से जीते? वो तो पंडित जी पूजा पूजा बहुत ज्यादा वोट, बहुत ज्यादा वोट। भविष्यवाणी हुआ कर। हाँ, एकदम भविष्यवाणी है। आपकी बारी प्रचंड वोट से, उतना कभी विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं जीता होगा, उतने वोट से निकालेंगे हम लोग उनको। संजय महागठबंधन के भी दो धुरंधर यहाँ महागठबंधन छोड़िए ना, गठबंधन कहाँ से है? गठबंधन का मतलब क्या होता है बताइए? दोनों आमने सामने है, दोनों आमने, गठबंधन उसको कहेगा, गठबंधन है, गठबंधन है। इसलिए बीजेपी यहाँ पे हर तरह से मजबूत है और बीजेपी यहाँ से निकल रही है। बाकी आपको 14 को सूचना मिलेगा, हम लोग तैयारी जश्न का कर रहे हैं यहाँ से बैतापुर। मतलब अभी से तैयारी हम लोग का एकदम जारी है। अपने क्या क्या लगता है जीत जाएंगे संजय पांडे जी? अवश्य जीतेंगे। क्या पैसा वैसा यहाँ के बांटे तो नहीं है? पैसा की बातें छोड़िए, हाँ? हमारे देश में जितना विकास भाजपा ने कराया है 70 वर्ष में कांग्रेस नहीं कराई। कांग्रेस के छवि, कांग्रेस का कहना है कि जितना 70 साल में उसने नहीं लूटा, उससे ज्यादा जो है आपका ये 10 साल में मोदी जी लूट लिए। अच्छा, लूटने की सवाल जब आया तो वहाँ पर सुनिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय बोले थे कि हमारे देश से जितने पैसा काला धन चोरा कर विदेश में जमा हुआ है हम उसको लाएंगे, भारत में अवश्य लाएंगे और गरीबों में बांटेंगे। वही काम किया जो नोटबंदी कराकर और वो काला धन अपने इंडिया में लाकर, अपने कब्जा में लाकर पूरे देशवासियों में खर्च कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास के साथ विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में मोदी ऐसा कोई नहीं हुआ है प्रधानमंत्री, अर्थव्यवस्था से लेकर और अपने देश की जितना भी विकास है। देखिए, एक मिसाइल से लेकर देश के चारों तरफ जो एती है हम लोग का सीमा है, सब पे देखिए निगरानी पूरी तरह से है। सुरक्षा व्यवस्था भी सुरक्षा व्यवस्था, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग भारतवासी, हम सनातनी, हम लोग को सुरक्षा भी चाहिए, हम लोग का धर्म भी चाहिए और हम लोग की नौकरी और रोटी भी चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि रोजगार मोदी जी क्या देगा वो? विपक्ष क्या देगा? मैंने पे आप कह रहे हैं काला धन की बात, तो काला धन में मोदी जी, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बोले थे कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे, वो पैसा कहाँ से दे देंगे? हम पूछते हैं हमारे देश में जितना होगा विकास उसी के हिसाब से ना हम देंगे। मान लीजिए नौकरी जो बात है ना, वो हवाई वाला बात है। एक अनुमानित आंकड़ा लगाया गया था कि अगर उस राशि को मतलब सरकार करती है तो उतना बढ़ सकता है। देने की बात नहीं। देखिए, हमेशा ही लोग हवा निकालते रहता है, तो हवा के तरफ मत जाइए। मोदी ने जितने विकास किया है, बीजेपी ने जितना विकास किया है,
अब बताइए राशन मिल रहा है क्या? राशन धर्म देकर बांटा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, हाँ? सब किसी को मिल रहा है। अभी 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी लोग को मिला, क्या धर्म देकर बांटा गया? हाँ? गैस उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया, क्या धर्म देकर दिया गया? बहुत ऐसा योजना है जिसका अगर नाम रखा जाए तो हमको लगता है कि पूरा रात बीत जाएगा। इतना मोदी ने विकास किया, इतना योजना लाया, फिर भी बहुत सारे नमक हराम है जो नाम नहीं लेते हैं। उनका खाना किसी और का है, गाना किसी और का है। हम लोग मोदी भक्त हैं, मोदी को जानते हैं। बीजेपी यहाँ से निकलेगा, इनसे क्या क्या कहिएगा? इस बार बनाना है, बटोगे कि कटोगे? हाँ, हम लोग जब भी देंगे तो बीजेपी के वोट देंगे। मैंने बीजेपी को ही देना है। हाँ। कहा चाचा? हाँ, हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी के वोट देंगे। काहे बीजेपी को? बीजेपी के वोट ऐसे देंगे जो चार जब बजता था तो हम लोग के नरकटियागंज से बाता पुराने में सोचना पड़ता था। अच्छा, आज हम लोग नरकटियागंज 12 बजे रात को उतरते हैं तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पैदल आ जाते हैं घर पर। हाँ, इसीलिए हम लोग जितना भी काम है वो बीजेपी के करेंगे। मतलब बढ़िया व्यवस्था किए हैं, इसीलिए आप लोग बीजेपी? हाँ, इसीलिए हम लोग बीजेपी पर दीवाना है और बीजेपी पर हम लोग रहेंगे। बीजेपी पे ही रहेंगे। आइए जरा यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का क्या मूड है। क्या नाम पड़े भैया आप? अभिषेक कुमार है अभिषेक कुमार जी। क्या इस बार क्या मूड है नरकटिया विधानसभा? बीजेपी के काहे सब लोग बीजेपी भाई? महागठबंधन काम देख रहे हैं ना। नया पार्टी जन सुराज है। नया पार्टी का हम लोग का नहीं भरोसा है ना, हम लोग देख रहे हैं पार्टी काम देख रहे हैं ना बीजेपी का। बीजेपी का क्या कौन सा ऐसा सबसे अच्छा काम आपको लगता हम लोग सुरक्षित है घर में, है? हम घर में सुरक्षित है, घर में सुरक्षित है, सुरक्षा मिल रहा है, यही सबसे बस बड़ी सबसे बड़ी बात। बात। आइए एगो चाचा है, भैया है, ताकत है। क्या नाम पड़ी भैया अपन? नाम है सतीश राय। सतीश राम राय। राय। हाँ, अच्छा भैया, क्या लागत आपकी बार का मने मूड बाटे? हमार मूड बा कांग्रेस के। का है कांग्रेस? यही है, मने का मन? ठीक बा, लेकिन गाने चमचा लो बा नहीं भाजपा के कार्यकर्ता में, वो लोग के चलते हम कांग्रेस को वोट देंगे। वो लोग के चलते लोग कांग्रेस। अच्छा चलिए ये बताएं कि जैसे नरकटियागंज के बात कही जा तो कांग्रेस से भी प्रत्याशी बारे और राजद से भी प्रत्याशी बारे, ना राजद के नहीं दे सका। तो कांग्रेस से मन शासक के अपने के दल। हाँ, उनके के दावा। हाँ, तो चलिए अभी मैं मौजूद था नरकटियागंज विधानसभा के अंतर्गत बैतापुर में, और यहाँ के लोगों का जो है यही कहना है कि अब की बार नरकटियागंज विधानसभा से बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।